शिव को प्रसन्न करने का महा अवसर है महाशिवरात्रि। आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने की ऐसी विधि जिसे आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं और महाशिवरात्रि के महाप्रताप के भागी बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाशिवरात्रि पर पूजन की विधि। अनुकूले शुभे काले पुण्ये तीर्थे तटे तथा यथेष्टं लिंगमारोग्यम यत्र नित्यमर्चनम पार्थिवेन तथाप्येन तैजसेन यथा रुचि। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के दिन किसी नदी के तट या फिर किसी तीर्थ से लाई गई मिट्टी से शिवलिंग बनाना चाहिए और उस शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इस श्लोक के जरिए सूत जी बताते हैं कि शिवलिंग बनाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि जो शिवलिंग बना रहा है उसकी 12 उंगलियों के बराबर शिवलिंग की लंबाई होनी चाहिए, यानी शिवलिंग की लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। शिवलिंग 12 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी लंबाई अधिक हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। शिव पूजा के 16 नियम। पूजये च यथा न्यायं क्रमाच्छीवपदप्रदम् आवाहनं चासनं च अर्घ्यं पाद्यं तथैव च तदङ्गमाचमनं चैव स्नानमभ्यङ्गपूर्वकं वस्त्रं गन्धं तथा पुष्पं धूपं दीपं निवेदनम्। शिव जी के पूजन के 16 प्रकार के नियम बताए गए हैं। सबसे पहले अपने घर को शुद्ध करें तथा खुद स्नान आदि करके अपने परिवार को एकत्रित करें। पूजा के स्थान पर बैठकर वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का आह्वान करें, अर्थात उन्हें अपने घर में बुलाएं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई हमारे घर आता है तो उसे सबसे पहले हम बैठने के लिए कहते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह भगवान को भी बैठने का एक स्थान दें। भगवान शिव को बैठने की जगह देने के बाद उनको पानी पीने के लिए पूछें, अर्थात उन पर जल या फिर गंगा जल का छींटा लगाएं। हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा पहले से चली आ रही है कि घर में आए हुए अतिथि के पैर धोए जाते हैं, तो उसी परंपरा के अनुसार भगवान के भी पैर धोएं। आचमन शब्द का अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि पूजा करते समय हाथ में जल लेकर 3 बार पिया जाता है। यहाँ भगवान के पैर से जल धोएं और फिर उसी जल से आचमन करें। भगवान शिव के पैर धोने के बाद प्रभु को स्नान कराना चाहिए, क्योंकि पूजा में भोग भी लगाया जाता है और बिना स्नान के भगवान कुछ नहीं खाते हैं। जाहिर सी बात है कि हम सभी स्नान करने के बाद कपड़े पहनते हैं। ठीक उसी तरह भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें कपड़े पहनाना चाहिए। भगवान को स्नान कराने और कपड़े पहनाने के बाद चंदन आदि की सुगंध से उनकी सज्जा करनी चाहिए। भगवान का ध्यान करते हुए फूल की माला पहनाना चाहिए और उनके चारों तरफ के स्थान को फूलों से सजाना चाहिए। यहाँ धूप का अर्थ आप भगवान सूर्य की किरणों से मत लगा लीजिएगा। यहाँ धूप का अर्थ पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली धूप या फिर अगरबत्ती से है। धूप या अगरबत्ती के धुएं को भगवान को दिखाना ही धूप कहलाता है। दीप शब्द से तो आप सभी परिचित हैं। भगवान का पूजन करते समय दीपक जलाया जाता है और उस दीपक को भगवान को दिखाना भी चाहिए। भगवान की पूजा करते समय कुछ सामग्रियां सामान्य होती हैं। उन्हीं में से नैवेद्य भी है, जिसका साधारण अर्थ होता है भोग लगाना। तो भगवान शिव की पूजा करते समय धूप दीप आदि दिखाने के बाद भोग लगाना चाहिए, ताकि भगवान की पूजा अधूरी ना रह जाए। हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है
कि भोजन करने के बाद मुख की शुद्धि के लिए सुपारी, पान आदि खिलाया जाता है। लेकिन यह परंपरा केवल घरों या फिर अतिथियों के लिए ही नहीं है, बल्कि भगवान के लिए भी है। इसलिए भगवान को भोग लगाने के बाद मुख की शुद्धि के लिए तांबूल भी चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की समस्त पूजा करने के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा आरती करने के बाद उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आपकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आया, इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए। साथ ही हमें क्षमा भी मांगनी चाहिए कि अगर पूजा में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ क्षमा करें, ताकि पूजा में अगर कोई त्रुटि हुई हो या फिर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भोलेनाथ क्षमा करें। जैसे भगवान की पूजा में सबसे पहले उनका आवाहन होता है, यानी कि अपने घर में उन्हें बुलाते हैं, ठीक उसी तरह पूजा पूरी होने के बाद उनको विदा भी किया जाता है, जिसके लिए विसर्जन का विधान है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा की पूजा किस तरह करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी विशेष पूजन सामग्रियां हैं जो महादेव को बहुत ही प्रिय हैं। सनातन मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को भांग, धतूरा, बिल्व पत्र बहुत पसंद है और अपनी पूजा में इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सके। तो देखा आपने, द कर्मा ने आपको देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का कितना साधारण तरीका बताया है। तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके भोलेनाथ की पूजा करें और उन्हें खुश करें, जिससे आपका भी जीवन खुशहाल हो जाए। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। हर हर महादेव।